हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इससे स्वागत है मेरी वाईटी किरण एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, डेली की तरह आज भी मैं सुबह 4 बजे जगी थी। आज मैंने सबसे पहले स्टडी में फ्रैक्शन वैल्यू याद की थी, फिर उसके बाद मैंने मैथ की 2 क्लास ली थी। मैथ की क्लास कंप्लीट होने में 7 बज गए थे सुबह की, क्योंकि 2 क्लास ली थी मैंने, इस वजह से। फिर मैं नहाई, मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैं दोबारा से स्टडी करने बैठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने पॉलिटी का रिवीजन किया था। 2 घंटे तक मैंने पॉलिटी का रिवीजन किया था, क्योंकि एक बार जब हम रिवीजन कर लेते हैं तो फिर उनको दोबारा से फेरते हैं और लिखकर देखती हूँ मैं, तभी पॉलिटी याद होती है, वरना जीएस नाम याद होने का नाम ही नहीं लेती। इस प्रकार से मैं अपनी पॉलिटी का रिवीजन करके कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं हिंदी का रिवीजन करती हूँ। हिंदी में मैंने लिंग, वचन और संज्ञा के चैप्टरों का रिवीजन किया था, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर थे, इस वजह से मैंने आज इन तीनों चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया था। हिंदी में मैं साहित्य को भी साथ पढ़ती हूँ। एक एक रचनाकार की रचना याद करती हूँ, जैसे जयशंकर प्रसाद की हो गई। उन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी हैं, ये सारी चीज़ मैं एक एक रचयिता को उठाती हूँ तो ऐसे ही पढ़ती हूँ, क्योंकि एक साथ याद करने से नहीं होगी, इसलिए एक एक करती हूँ। फिर मैंने बाद में हिस्ट्री का रिवीजन किया था। हिस्ट्री में मैंने आज जैन धर्म को पढ़ा था। जैन धर्म का रिवीजन करने के बाद फिर मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए थे हिंदी के, जो मैंने पहले पढ़ रखे थे। उसके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने बुक से ही, क्योंकि हम पीछे का भूल न जाएं, इस वजह से पीछे का भी हमें रिवाइज करते रहना चाहिए। इसलिए मैं आपसे भी बोलती हूँ कि आप जितना भी पढ़ रहे हो उसका आप पीछे से रिवीजन करते रहिए। चाहे आप क्वेश्चन लगाते रहिए, या फिर आप किसी या आपकी बड़ी बहन भाई हैं तो आप उनसे बोला कीजिए कि जो मैंने पढ़ रखा है उसमें से आप पूछ लो। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही करती हूँ, आप भी ऐसे ही कर लिया करो। फिर मैंने शाम को रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 1 से 1.5 घंटे तक मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज ना हमें घर जाना है, क्योंकि पापा जी का फ़ोन आया था कि खेतों का काम शुरू हो गया है। इस वजह से पापा जी काम करने जाते हैं, मम्मी अकेली रह जाती हैं, और मेरे भाई की तबीयत खराब हुई है, इस वजह से आज हम घर पर जा रहे हैं अपने। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके घर पे भी काम चालू हो गया है, आप भी अपनी पढ़ाई के साथ काम करते हो। तो दोस्तों, हमारे घर पे भी मैं और मेरी दीदी बड़ी हैं, इस वजह से हमें ही काम करना पड़ता है। तो अब पढ़ाई भी करूँगी और साथ में खेतों का काम भी दिखवाना है। तो अब हम शाम की ट्रेन से घर पे जा रहे हैं। ऐसी ही चलती है कुछ हमारी लाइफ, क्योंकि हमें खेतों अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती है अलीगढ़ आकर, और खेतों में भी मम्मी पापा के साथ काम करवाना पड़ता है, क्योंकि मेरा भाई छोटा है ना, इस वजह से। आप सभी बहुत बोलते हो, कमेंट करते हो कि दीदी आप कहाँ से हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बुलंदशहर से हूँ, और मेरा गांव डिबाई के पास है, अतरौली स्टेशन के पास। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय सिया राम।